हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HPGK हब, हिमाचल नंबर 1 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। डियर एस्पिरेंट, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है 13 दिसंबर 2023 के टॉप करंट अफेयर के MCQ से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुदेव साय को किस देश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? विष्णुदेव साय हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका जो है वो आपका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए शनिवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में जो है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। बताया जा रहा है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुनकुरी विधानसभा सीट से जो है वो विधायक विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि विष्णुदेव साय के नाम से ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि विष्णुदेव साय का नाम जो वो मुख्यमंत्री की रेस में था ही नहीं। नेक्स्ट है आपका अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। बैडमिंटन एशिया ने किसको तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है उमर रशीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है साजू बालकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पी कृष्णा भट्ट को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है रवनीत कौर को। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी JBT TGT कमीशन के लिए, ठीक है, या फिर HP पटवारी HP पुलिस एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल के किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लाइव क्लासेस के बैचेस चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, MCQs, सारा का सारा ये स्टडी एक्सेस मिलेगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? What position has India held in Climate Change Performance Index 2023? ऑप्शन ए 5th, B 6th, C 4th एंड ऑप्शन डी है 7th। तो आपका जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी 7th। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस साल पिछली बार की तुलना में एक पायदान ऊपर 7वें स्थान पर पहुंच गया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शुमार रहा। यहाँ वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान जारी की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सूचकांक में कहा गया है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत जो है वो कम है। अब आते हैं आपके अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? तो मुंबई रहा आपका 6th स्थान पे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 21वें संस्करण में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा आपका 75th पोजीशन पे। नेक्स्ट है, साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह है 5th पे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है आपका 77th पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सेना ने कहां से ऑनर रन का आयोजन किया है? वेयर हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द ऑनर रन टू पे ट्रिब्यूट टू द हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्री ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? ऑप्शन ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी देहरादून एंड ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसका जो है वो आपका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है भारतीय सेना ने 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया। और ऑनर रन थीम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है भारतीय सेना, दिग्गजों और जनता, विशेषकर युवाओं के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा देना है। विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों ने देश की क्षमता, ऊर्जा का प्रदर्शन करते बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। अब आते हैं आपके अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन।
भारत और किस देश की सेना ने 3 से 10 मई 2023 तक जो है समन्वित पेट्रोल के 35वें संस्करण का आयोजन किया? तो ये क्या है? थाईलैंड ने। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो ये सौंपा है आपका मालदीव को। नेक्स्ट है, बीआरओ ने कहां पर 64वें बीआरओ दिवस समारोह पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये किया है म्यांमार के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस तट पर द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है? इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड द बायएनुअल प्रस्थान एक्सरसाइज ऑफ विच कोस्ट? ऑप्शन ए आपका चेन्नई बीच, बी कोलकाता बीच, सी मुंबई बीच एंड ऑप्शन डी है पणजी बीच। इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई बीच। भारतीय नौसेना ने रक्षा, राज्यों और नागरिक एजेंसियों के साथ काम करते हुए तैयारियों और समन्वय को बढ़ाते हुए मुंबई के पास जो अपतटीय विकास क्षेत्रों में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। भारतीय नौसेना ने विभिन्न रक्षा राज्यों और नागरिक एजेंसियों के सहयोग से हाल ही में मुंबई तट से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान नामक एक व्यापक 2 चरणीय अभ्यास जो वो संपन्न किया। अब है अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन को चलाया है? आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ध्वस्त को चलाया है। किस राज्य में सागर परिक्रमा का 5वां चरण शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किया गया सऊदी अरबिया द्वारा। नेक्स्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस शहर में गेम्स 2023 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया है कोलकाता ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसे नवंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी ट्रेविस हेड एंड ऑप्शन डी है स्टीव स्मिथ। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रेविस हेड। आईसीसी ने नवंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वर्ल्ड कप फाइनल में शतक ठोकने वाले ट्रेविस हेड को दिया गया है, जबकि बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। नाहिदा ने पिछले महीने घरेलू सरजमी पर वनडे सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था। अब आता है आपका अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। किसे मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया हैरी टेक्टर को। नेक्स्ट, किसे अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? तो अप्रैल के लिए चुना गया था फकर जमान को। नेक्स्ट, किसे मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो ये मार्च में दिया गया था शाकिब अल हसन को। नेक्स्ट, किसे जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद इटलीज द ऑर्डर ऑफ मेरिट? ऑप्शन ए बॉबी देओल, बी रणवीर सिंह, सी शाहरुख खान एंड ऑप्शन डी है कबीर बेदी। इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीर बेदी। कबीर बेदी सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं। कबीर इटली में भी काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने कई इटालियन फिल्मों में काम किया हुआ है। हाल ही में अभिनेता को इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रभा अन्ने पंडित को। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल योह। नेक्स्ट है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 पर पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तराखंड की झांकी ने। नेक्स्ट, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? हु हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर।
इसका जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ जो वो किया है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को देश भर के राजभवनों में आयोजित विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यशाला को जो है वो वर्चुअल संबोधित करते हुए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को विकसित भारत का जो है वो संदेश दिया। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है? तो ये की है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कौन सा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बना है? तो ये बना है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो ये की है अहमदाबाद ने। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच जो है रक्षा इंडस एक्स रक्षा त्वरण परिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में नामित किया गया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023? ऑप्शन ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपके है सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो उन्होंने 2023 के लिए आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रभावशाली चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर सूची में एक स्थान अर्जित किया है, जिसमें पिछले वर्ष समाज में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने वाले विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान और प्रभाव के लिए 23 व्यक्तियों को मान्यता दी गई है। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मान उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जैसी प्रभावशाली हस्तियों के साथ जो है वो रखता है। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है आपका BHEL ने। नेक्स्ट है किसे 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये चानूस सेखोम मीराबाई को। नेक्स्ट है आपका किस उपन्यास पागलखाना के लिए व्यास सम्मान 2022 से जो सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है किसे हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए 9th of December, बी 10th of December, सी 11th of December एंड ऑप्शन बी है डी है आपका 12th of December। तो इसका आपका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी 12th of December। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस जो प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है, एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता की वैश्विक अनुस्मारक के रूप में ये कार्य करता है, जो सभी के लिए वित्तीय सुरक्षा के साथ जो है वो न्याय संगत और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। UHP दिवस 2023 की थीम थी आपकी हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। नेताओं के लिए वित्तीय कठिनाइयों के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने वाली नीतियों को लागू करने की तत्कालता को जो वो रेखांकित करती है। नेक्स्ट है आपके अदर इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। तो 22 ऑफ मार्च को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, एंड 23 ऑफ मार्च को आपका जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन भारत और किस देश की सेनाओं के बीच बिनबैक्स 23 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? बिनबैक्स 23 मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, बी वियतनाम, सी थाईलैंड एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जवाब आपका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी वियतनाम। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता से उत्पन्न चिंताओं की पृष्ठभूमि में भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने जो सोमवार को हनोई में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास जो शुरू किया। इसने कहा संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा और मित्रवत सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत ये करेगा। अब आते हैं इसमें आपके अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है? तो ये आपका नेपाल के बीच में और भारत नेपाल के बीच में। 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कच्छ की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास
आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के टॉप एमसीक्यूज। अब हम करेंगे सामान्य ज्ञान की बूस्टर डोज। तो इसमें आपका है फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो ये आपका एशिया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन रन इन इंडिया? तो ये चली थी आपकी 1925 में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो थे आपके विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है सोने की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड जीरो? तो सोने की खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यूज। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो है वो HPGK हब के अलग प्लेटफॉर्म पर जो है वो लाइव क्लासेस प्लस आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, सारी की सारी जो है वो बैच चल रहे हैं, जिसमें आपका DJVT, TZT, PGT कमीशन हो या फिर आपके हिमाचल के अदर जैसे पटवारी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी अदर आपके एग्जाम है तो उनसे रिलेटेड जो है वो आपके लाइव क्लासेस के बैचेस चल रहे हैं। तो हर महीने जो है वो भारी भरकम फीस देने और महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से बचें और हमारे बैचेस में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप कर लीजिएगा। सारी जानकारी आपको जो हमारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।